पिछले दिनों यूपी से दो गौकशी के मामले सामने आए। घटना 16 जनवरी को शुरू होती है, जब एक गाड़ी पकड़ी जाती है जहां पर जो लोग होते हैं, स्थानीय लोगों को ये शक होता है कि उसमें शायद गायों की तस्करी की जा रही है। पुलिस को जांच के के लिए कहा जाता है। जब पुलिस जांच के लिए आती है जानकारी पर, तो फिर पता चलता है कि उसमें तो भैंसों का एक झुंड था, गाय नहीं थे। लेकिन भैंसों की कीमत 1-1 लाख की थी, यानी एक भैंस की कीमत 1 लाख की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस क्या करे कार्रवाई, क्योंकि जो कहा गया था वो तो जांच में नहीं सामने आया। लेकिन कार्रवाई के तहत उन लोगों पर जानवरों के साथ बेरहमी से, क्रूरता के साथ व्यवहार करने के मामले दर्ज किए गए। उसके बाद कि आखिर ये जो भैंसे थे ये किसके सुपुर्द किए जाए। एक व्यक्ति था वहां पे, व्यक्ति का नाम था शहाबुद्दीन। वो कहता है कि आप मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको ढंग से रखूंगा और जब भी आपको जरूरत होगी मैं दे दूंगा। तो उससे पुलिस वाले को, एसएचओ को कहीं ना कहीं इस पर शक होता है। उसे लगता है कि भैया अगर इसको दे दिया तो वापस तो नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि गायों भैंसों की कीमत इतनी ज्यादा थी, दोबारा तो वो मिलने से रहने थे। 1-1 लाख की वो भैंसे थी। बहुत कम ऐसी भैंसे रही होंगी जो उससे कम की रही होंगी। ऐसे में एसएचओ ने साफ तौर पे ये देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम देख लेंगे। ये बात उस व्यक्ति को खल गई, और खली ऐसी कि उस बदले की भावना ने एक बड़े अपराध को जन्म दिया। एक ऐसा अपराध जिसे सुनने के बाद आपका शरीर कांपने लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा अपराध जिसमें न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार गौ हत्या की जाती है, और उसका जो पूरा का पूरा खामियाजा था वो उस एसएचओ के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि वो जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसका पूरा जो क्रेडिट है वो उस एसएचओ को दे दिया जाए, जिसके बाद एसएचओ की बैंड बजे और हम मजे लें बैठ के साइड में। दोस्तों, सारी चीजें प्लानिंग के अनुसार हो ये तो जरूरी नहीं है। और ऐसा ही हुआ। जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद सवाल ये उठा कि आखिर ये इसकी सच्चाई क्या है, गहनता क्या है इसकी, और आखिर पूरा मामला क्या है। और इसी के मद्देनजर जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस ने जांच में बताया कि मामले में कोई और नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वाले और गौ रक्षक, गायों की रक्षा करने वाले, उसकी बात करने वाले बजरंग दल के 4 लोग इसमें संलिप्त थे। सवाल ये उठता है कि आखिर उन पे क्या कार्यवाही की जाएगी, क्या कार्यवाही हुई, और आखिर अब तक किस तरीके से यहां तक पुलिस पहुंच सकी जांच पड़ताल के दौरान। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, यूपी पुलिस ने इतने बड़े एक गैंग को पकड़ा जिसने एक बार नहीं 2 बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। जांच इतनी बेहतरीन की गई कि इतनी जल्दबाजी में बड़ा खुलासा सामने आया, वरना तो खुलासे होते ही रह जाते हैं लेकिन सच्चाई सामने नहीं आती। पूरी घटना 28 जनवरी की है, जब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हुए यूपी पुलिस और डीएम को टैग करते हुए लिखा जाता है कि जल्द से जल्द इस पर जांच पड़ताल की जाए, जांच पड़ताल में सच्चाई जो है वो सामने आए, और सच्चाई में को लेकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, थाने के बाहर हंगामा किया जाता है, थाने के बाहर लोग बैठ जाते हैं। ये वही बजरंग दल के लोग होते हैं जो बार बार झंडा उठाकर कहते हैं कि भाई गौ रक्षा करो, और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रोटेस्ट करने वाले भी वही लोग थे। दरअसल ये सब कुछ उस बदले के लिए किया जा रहा था जिसमें एसएचओ ने मना कर दिया था भैंसे देने को, भैंसे सुपुर्द करने को, और उसी का बदले को लेकर उस एसएचओ को हटाने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया। पहले गौ को की हत्या की गई, उसके बाद सबूत कुछ इस तरह से फैलाए गए कि उसमें एसएचओ को संलिप्त दिखाने की कोशिश की गई। जब इस तरह की वीडियोस और तस्वीरें पुलिस को मिली तो पुलिस जांच में लग गई। मुरादाबाद पुलिस ने इस पर गहन जांच की। जांच के बाद ये पता चलता है कि इसमें कोई और नहीं बल्कि चेतरामपुर गांव निवासी शहाबुद्दीन, जो कि वो व्यक्ति था, वो और रसूलपुर
छज्जूपुर गांव निवासी सुमित बिश्नोई, जो कि बजरंग दल का व्यक्ति है, उर्फ मोनू, ये दोनों संलिप्त हैं। ये प्रमुख इसमें आरोपी थे, जिन्होंने अपने साथी रमन चौधरी, खानपुर मुजफ्फरपुर छजलैट और राजीव चौधरी निवासी छजलैट के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी और प्रभारी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। गौकशी की घटनाएं दरअसल कुछ ऐसी लगातार सामने आ रही थी कि ये बहुत ही कॉमन हो गया था कि गौकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं, गौवंश को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, उनके मांस की तस्करी की जाती थी और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस प्लान के तहत उनको फंसाना इजी होगा क्योंकि कोई भी अगर मुस्लिम शख्स का नाम अगर सामने आता है तो अक्सर सीधा टारगेट उन्हीं को किया जाता है ऐसे मामलों में। तो अब ऐसा था कि भाई मुस्लिम शख्स का नाम तो था ही सामने। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर क्यों फंसाने की कोशिश की जा रही थी वहां पे, क्या बात थी आखिर। बाद में ये सारी चीजें जो आपको सुमित बिश्नोई थे और शहाबुद्दीन थे, उन्होंने साफ तौर पर ये इस बात को माना कि हमें बदला लेना था। इस बात का गुस्सा था कि आखिर क्यों उस एसएचओ ने इस तरीके से मना किया और उसे क्यों मतलब मना करने का क्या कारण था उसका। पुलिस की कभी कभार कुछ हरकतों को लोग अपने बड़े ही मतलब इस पे ले लेते हैं कि भाई हमारा ईगो हर्ट हो गया और इसी के कारण इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले एक गौवंश को मारा जाता है, उसके बाद फिर उसकी हड्डियां यहाँ वहां पाई जाती हैं। जांच पड़ताल के दौरान फिर एक और वीडियो सामने आती है जिसमें गाय का गला कटा होता है और मतलब उसके पैर काट दिए जाते हैं। इस तरह की घटना जब सामने आती है, सोचिए वो तस्वीरें कितनी भयावह होंगी। उन तस्वीरों को देखने के बाद कैसा लग रहा होगा, मतलब सोचिए, रूह कांप जाती है, रोंगटे लगता है खड़े हो रहे हैं कि कैसे, मतलब लोग किस तरह से कर लेते हैं एक हिंदू होते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देना, और वो भी एक बदले की भावना में। क्या ये हमारे समाज में रह गया है? क्या हमारा समाज इस तरह की चीजें देखेगा? आज मेरी जनरेशन हो या फिर मेरे बाद के जो मुझसे छोटी जनरेशन आएगी, क्या वो ये सब देखेगी? और ये सब देख के उन्हें क्या लगेगा, वो क्या सीखेंगे? हालांकि इस पूरी जांच पड़ताल के बाद ये खुलासा होता है कि इसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं का हाथ है। पुलिस इसमें गहन जांच करती है। जांच के बाद ये सारी चीजें खुलकर सामने आती है, जिसके बाद उन पर कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही में अध्यक्ष राजीव चौधरी ने साथ मिलकर के थाना प्रभारी को हटाने के लिए सारा विरोध प्रदर्शन किया था, ये बातें बताई है। उन्होंने बताया है कि दोबारा से साजिश करने को लेकर के भी उनपे चार्जेस लगाए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस पूरे मामले में को बड़ी ही मतलब संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया है एसएसपी हेमराज मीना ने, जिन्होंने ये सारी चीजें पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताई। पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया और किस कारणवश वो आपको मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मगर सवाल ये उठता है कि क्या किसी की जान की कीमत, किसी के बदले की कीमत किसी की जान हो सकती है, वो जानवर की हो या फिर इंसान की। पिछले दिनों जो हमने बात की थी उसमें भी बदले की भावना ने किस तरीके से 5 लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया था, वो आपने देखा था। और ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं जब लोगों के मन अंदर बदले की भावनाएं जागृत हो जाती। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा।